सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राम राम सा अम्मा गणेशा। शिशुपाल सर जी के ट्रिक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, चल रही थी मीठे पानी की झीलें, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मीठे पानी की झील है अगली पुष्कर झील। पुष्कर झील, यह झील वर्तमान में अजमेर जिले में स्थित है। पुष्कर झील वर्तमान में अजमेर जिले में स्थित है। इस पुष्कर झील ज्वालामुखी उद्गार से इस झील का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार से क्या हुआ है? इस झील का निर्माण हुआ है। पुष्करना ब्राह्मणों के नाम पर इस झील का नाम पुष्कर झील रखा गया है। किसके नाम पर? पुष्करना ब्राह्मणों के नाम पर इस झील का नाम पुष्कर झील रखा गया है। अब देखिए, इस झील के हैं उपनाम। इसे जाना जाता है तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा तो पुष्कर है। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर है। तीर्थों की नानी देवयानी सांभर, जो मैंने सांभर झील में पढ़ाई थी। और तीर्थों का बाबा है विमल कुंज कामा भरतपुर। तो देखिए, तीर्थों का मामा पंचम तीर्थ कोंकण तीर्थ इस पुष्कर को कहा जाता है। तीर्थों का मामा पंचम तीर्थ कोंकण तीर्थ कहा जाता है। अब देखिए, इस झील की आकृति अर्धचंद्राकार है। कैसी है? अर्धचंद्राकार है। प्याले कटोरे के समान है। अर्धचंद्राकार आकृति वाली एकमात्र झील है राजस्थान में। अर्धचंद्राकार है इसकी आकृति। अर्धचंद्राकार आकृति सीकर जिले की है। किस जिले की है अर्धचंद्राकार आकृति? सीकर जिले की है। अर्धचंद्राकार आकृति वाली झील है पुष्कर झील। इस झील में 52 घाट स्थित है। इस झील में कितने घाट स्थित है? 52 घाट स्थित है, जिसमें सबसे बड़ा घाट है जयपुर घाट। कौन सा घाट है? जयपुर घाट। सबसे पवित्र घाट है गौ घाट। पुष्कर झील में सबसे पवित्र घाट है गौ घाट। इसमें एक घाट स्थित है जिसका नाम है जनाना घाट। देखिए, 1911 ईस्वी में यहाँ आई थी मैडम मैरी। मैडम मैरी के आगमन पर इस घाट का निर्माण करवाया, जिसे जनाना घाट कहा जाता है। कौन आया था? मैडम मैरी आई थी 1911 ईस्वी में। इसी घाट से महात्मा गांधी के अस्थियों का विसर्जन किया गया। इसका विसर्जन किया गया, महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन। इसीलिए इस घाट को गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस झील में 52 घाट स्थित है, इसीलिए इस झील को 52 घाटा झील कहा जाता है। सबसे बड़ा घाट है जयपुर घाट, सबसे पवित्र घाट है गौ घाट, और एक घाट है जनाना घाट, जिसका निर्माण 1911 ईस्वी में मैडम मैरी के आगमन पर करवाया गया था। इस घाट से महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया, इसीलिए इस घाट को गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर झील के किनारे रंग जी का मंदिर है। इस झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है। इस झील के किनारे कण्व मुनि का आश्रम है। किसका आश्रम है? कण्व मुनि का आश्रम है। और इस झील के किनारे भर्तहरि की गुफा है। भर्तहरि की गुफा है।
देखिए इस झील के किनारे रंग जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, कण्व मुनि का आश्रम और भर्तहरि की गुफा है। ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व में एकमात्र यही है। इसके अलावा है 2 मंदिर राजस्थान में ही है, लेकिन मुख्य मंदिर ब्रह्मा जी का यही है पुष्कर झील के पास। इस पुष्कर झील के किनारे सावित्री माता का मंदिर स्थित है। सावित्री माता का मंदिर स्थित है। सावित्री माता का मंदिर राजस्थान में तीसरा रोपवे यही चलाया गया था, सावित्री माता मंदिर के पास। सावित्री माता मंदिर के पास राजस्थान का तीसरा रोपवे चलाया गया। पहला रोपवे सुंधा माता जालौर में चलाया गया, दूसरा रोपवे मनसापुर करणी माता उदयपुर में और तीसरा रोपवे सावित्री माता मंदिर पर चलाया गया। ठीक है, अब देखिए इस झील कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में मेला लगता है, जो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा लगवाया जाता है। इसके द्वारा लगवाया जाता है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा लगवाया जाता है। यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। कैसा है? सबसे रंगीन मेला है। देखिए पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा लगवाया जाता है। यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। इस मेले में सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री होती है। किसकी बिक्री होती है? ऊंटों की बिक्री होती है। ऊंटों की सर्वाधिक बिक्री होती है कौन से मेले में? पुष्कर मेले में। अब देखिए इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है। यह अजमेर जिले में स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार से इस झील का निर्माण हुआ है। पुष्करना ब्राह्मणों के नाम पर इस झील का नाम रखा गया है। इसे पंचम तीर्थों का मामा कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। बामन घाट स्थित है। इस झील में सबसे बड़ा घाट जयपुर घाट, सबसे पवित्र घाट गौ घाट। अब देखिए आगे, इस झील के किनारे वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना की। भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान इसी झील में किया था। इसी झील के किनारे कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना कहाँ की थी? पुष्कर झील के किनारे कालिदास जी ने। भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान कौन सी झील में किया था? पुष्कर झील में। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना कौन सी झील के किनारे की? पुष्कर झील के किनारे। विश्वामित्र जी की तपस्या को मेनका ने भंग किया था इसी झील के किनारे। विश्वामित्र जी की तपस्या को मेनका ने भंग किया था पुष्कर झील के किनारे। अब आगे देखिए, इस झील को NLCP प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इस झील को NLCP प्रोजेक्ट में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। NLCP प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। राजस्थान की ऐसी 5 झीलें हैं जो आगे आएंगे, जो NLCP प्रोजेक्ट में क्या की गई है? शामिल की गई है। ये होती है यहाँ कंप्लीट पुष्कर झील। देखिए मीठे पानी की अगली झील है
मीठे पानी की अगली झील है आना सागर झील। आना सागर झील, ये आना सागर झील, आना सागर झील भी कहाँ है? अजमेर में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? अजमेर में। इस झील का निर्माण अर्णोराज अन्ना जी ने, इसका निर्माण अर्णोराज अन्ना जी ने 1137 ईस्वी में करवाया था। किस झील का निर्माण? आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज अन्ना जी ने 1137 ईस्वी में करवाया था। इस झील का निर्माण अर्णोराज ने बांडी नदी के जल को रोककर करवाया। तो कौन सी नदी पर बनी हुई है यह झील? बांडी नदी पर। अब इस झील में एक दौलत बाग स्थित है। कौन सा बाग? दौलत बाग, जिसे कहा जाता है सुभाष उद्यान। क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान कहा जाता है। जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। जिसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। इस झील के किनारे शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? 12 दरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसी झील के किनारे नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। इसने नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार करवाया था। अब इस झील के किनारे देखिए, जहांगीर ने तो दौलत बाग, जिसे सुभाष उद्यान कहते हैं, इस झील का निर्माण करवाया और शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया। नूरजहां की मां असमत बेगम ने इस झील के किनारे गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। इसी झील के किनारे चश्माए नूर झरना स्थित है। इसी झील के किनारे क्या स्थित है? चश्माए नूर झरना। सुनो, आना सागर झील अजमेर जिले में स्थित है। जिसका निर्माण अर्णोराज अन्ना जी ने 1137 ईस्वी में करवाया था। यह बांडी नदी के जल को रोककर इसका निर्माण किया गया। इस झील के किनारे दौलत बाग सुभाष उद्यान जहांगीर ने बनवाया। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया। 12 दरी का निर्माण शाहजहां ने किया और चश्माए नूर झरना स्थित है। यह झील भी NLCP प्रोजेक्ट में शामिल है। किसमें शामिल है? NLCP प्रोजेक्ट में शामिल है। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में शामिल है। ये होती है कंप्लीट आना सागर झील। अगली झील देखिए, अगली झील है अजमेर जिले में ही फौय सागर झील। फौय सागर झील, फौय सागर झील यह भी किस जिले में स्थित है? अजमेर जिले में। इसका निर्माण 1891 से 1892 ईस्वी में करवाया था इंजीनियर फॉय ने। किसने करवाया था? इंजीनियर फॉय ने करवाया था। इस झील का निर्माण भी बांडी नदी पर करवाया गया है। किस नदी पर करवाया गया है? बांडी नदी पर। बांडी नदी पर एक तो आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था, दूसरा दूसरी फौय सागर झील का निर्माण भी बांडी नदी पर करवाया गया है। इस झील का निर्माण बाढ़ राहत कार्यक्रम के दौरान करवाया गया था। बाढ़ राहत कार्यक्रम के दौरान करवाया गया था। ये कंप्लीट होती है फौय सागर झील।
अब देखिए अगली झील है नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील। नक्की